बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 मई 2024 रोज़ सोमवार, सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज फजर तक 3,000 पाकिस्तानी हाजी मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि अब तक 3,254 पाकिस्तानी आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद तेज़ी से जारी है, जबकि ये तादाद आज पीर के फजर तक की है। ज़राए ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज तक जो अब तक जो है वो 12 परवाज़ों से मदीना पहुँचे हैं। सऊदी अरब पहुँचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज इस्लामाबाद से 3, कराची से 3, लाहौर से 4 फ़्लाइट्स के ज़रिए पहुँचे हैं, जबकि एक फ़्लाइट सियालकोट से आई है। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी हज मिशन के ज़िम्मेदार अहमद नदीम खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। तवक्को की जा रही है कि 30,000 पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा जबकि 34,000 जद्दा पहुँचेंगे। वज़ारत बल्दियात की रेस्टोरेंट में कारकुनान के लिए नई पाबंदियाँ। सऊदी वज़ारत बल्दियात और देही तरक्की की जानिब से रेस्टोरेंट में खाना तैयार करने वाली ख़वातीन कारकुनों पर काम करने के दौरान मसनूई नाखून और पलकें इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि वो कारकुनान जो होटल, कैफेटेरियाज या केटरिंग कंपनियों के किचन से ताल्लुक़ रखते हैं या खाने तैयार करने के माहिर हैं, उन्हें ड्यूटी के दौरान तेज़ खुशबू इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं होगी। होटलों या खाने पीने की अशिया की तैयारी के शोबे से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे मर्द व ख़वातीन कारकुनों के लिए लाज़मी है कि वो जिस्मानी कपड़ों और जो है उसकी सफाई का भी खास ख्याल रखें, ताकि तैयार की जाने वाली खुराक को हर किस्म की आलूदगी से महफूज रखा जा सके। खाने पीने की चीज़ों की तैयारी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों के लिए लाज़मी है कि वो ड्यूटी के दौरान सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। काम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी इस्तेमाल ना की जाए। किचन के उन मकामात पर जहाँ दीगर अशिया जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें गोश्त, सब्ज़ियाँ वगैरह, वहाँ जाते वक्त हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों की पाबंदी करें। खाना तैयार करते वक्त डिस्पोजेबल ग्लव्स इस्तेमाल किए जाएं। खाने की तैयारी के दौरान घड़ी या किसी भी किस्म का जेवर ना पहना हो। ख़वातीन कारकुनों को हदायत की गई है कि वो नाखूनों पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल भी ना करें और ना ही मसनूई नाखून जो हैं वो खाने तैयार करते वक्त लगाएं। वजारत का कहना था कि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बाज़ जरासीम ज़ेवरात में होते हैं, जिनकी वजह से वो खाने का आलूदा करने का बायस बन सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल खाने पकाने के दौरान ना किया जाए। ईरानी आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। ईरानी आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँच गया, जहां उन्हें तमाम सहूलतें फ़राहम करके रिकॉर्ड वक्त में उनके रहाइश गाहों तक पहुँचा दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट ने भरपूर तैयारियाँ कर रखी हैं। आज़मीन हज के आने वाले काफ़िलों के सफरी मामलात इंतहाई तेज़ी से अंजाम देने के लिए इजाफी अमला तैनात कर दिया गया है, जबकि हर नई आने वाली फ़्लाइट पर तमाम काउंटर्स खोल दिए जाते हैं। आज़मीन हज की सहूलत के लिए महकमा पासपोर्ट ने कई ज़ुबानों से वाकिफ़ अमला भी भर्ती कर रखा है, जो आज़मीन को उनकी ज़ुबान में रहनुमाई फराहम करता है। गदागरों को खैरात ना दें, आज़मीन हज को हदायत। वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को हदायत की है कि वह गदागरों को सदका खैरात ना दें। तबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि हरमैन शरफैन के करीब और आज़मीन हज की गुज़रगाहों में कुछ लोग भीख मांगते नजर आ सकते हैं। ये लोग मोहताज नहीं बल्कि प्रोफेशनल हैं, जिनका काम हाजियों को बेवकूफ़ बनाना है। वज़ारत ने आज़मीन को हदायत की है कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक भीख मांगना जुर्म है, जिसके खात्मे के लिए खसूसी इदारे काम कर रहे हैं। मुस्तहकीन जो है उन तक सदका खैरात पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि मुस्तनद और इजाज़त याफ्ता जो हुकूमत की तरफ से इदारे हैं, उनकी तरफ रुजू किया जाए, जिनके दफातर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी मौजूद हैं। वज़ारत ने कहा, आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क के कवानीन का एहतराम करें और ज़वाबित की पाबंदी के साथ साथ जो है मनासिक की अदायगी भी की जाए। सऊदी अरब के सिनेमा घरों में फ़िल्म बीनों की तादाद क्यों बढ़ने लगी? सऊदी अरब में सिनेमा के टिकटों की कीमत में कमी के बाद फ़िल्म बीनों की तादाद में जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। टिकटों में कमी से बेशतर लोग अपनी फैमिली के साथ फ़िल्म देखने आने लगे हैं। अखबार 24 से बात करते हुए सिनेमा सोसाइटी के CEO हानी अल मल्ला ने कहा, सिनेमा टिकटों की कीमतों में कमी के फैसले से दूररस नताइज बरामद होंगे, जबकि इस शोबे से होने वाली आमदनी के असरात फिल्म साजी की सनत पर भी मुरतब होंगे। उनका कहना था कि सऊदी फिल्में शायकीन में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रही हैं। जिन सिनेमाओं में मुकामी फिल्मों की नुमाइश होती है वो
वो शो हाउस फूल जाते हैं, जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि सऊदी अरब में फ़िल्म साज़ी की सनत भी तरक्की की जानब रवां है। सिनेमा सोसाइटी के हवाले से उन्होंने कहा, सऊदी अरब की सतह पर पहली एसोसिएशन है जो फ़िल्मों के शोबे से मुतल्लिक है और इसके बाद फ़िल्म सोसाइटी कायम हुई है। दोनों की पार्टनरशिप और ताउन से इस शोबे की बेहतरी के लिए काम किया गया है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 1000 जो मोटरसाइकिलें हैं वो जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर 1079 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 5 मई से 11 मई तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा, सबसे ज़्यादा जद्दा में मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 633 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा, दूसरे नंबर पर रियाद है, जहाँ 135 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। मक्का मुकर्रमा में 18, मदीना में 79, मशरक़ी रीजन में 23 और ताइफ में 39 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी सूरत में वापस नहीं मिलेगी। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत कर दी है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। महकमे ने कहा, जिस तरह गाड़ियों पर ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं, इसी तरह मोटरसाइकिलों पर भी ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा ढाका, बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला से मुलाकात, मक्का रूट इनिशिएटिव का जायज़ा। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल दाऊद ने जो है इतवार को ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा असद अल ज़मान खान से मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों की वज़ारत दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बांग्लादेश में सऊदी सफ़ीर ईसा बिन यूसुफ अल तहरान और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इसके अलावा वज़ारत दाखिला जो है उसने ढाका एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का इनिशिएटिव के लिए मखसूस लाउंज का मुआयना किया। याद रहे कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव हाजियों के लिए वज़ारत दाखिला के अहम प्रोग्राम में से एक है। उसके तहत आज़मीन हज को सफ़र के हवाले से मुतअद्दिद सहूलतें दी जा रही हैं। ऑनलाइन वीज़े के इजरा से लेकर फिंगरप्रिंट, इमिग्रेशन, कस्टम और सेहत के ज़वाबित चेक करने तक के तमाम काम उनके मुल्क में ही अंजाम दे दिए जाते हैं। सऊदी अरब रियाद में मसनूई ज़हानत समिट की मेज़बानी करेगा। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी इस साल 10 से 12 सितंबर तक रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के तीसरे एडिशन की मेज़बानी करेगा। एसपीए के मुताबिक सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के सरबराह अब्दुल्ला अल गामदी ने कौमी डाटा और मसनूई ज़हानत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की कौमी डाटा और मसनूई ज़हानत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के ओहद को उजागर किया गया, जिसका मकसद इन शोबों में सऊदी अरब की आलमी मौजूदगी को देना है। यह समिट वज़रा तंजीम के सरबराहान, मारूफ टेक कंपनियों के सीईओ और माहिरीन को जमा करेगी ताकि आलमी सतह पर एआई की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के साथ साथ इनिशिएटिव्स और मुआहदों का ऐलान और सऊदी अरब के बैनर तले डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आलमी कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिद्दत, इंडस्ट्री के रुझानात और एआई जो है उसके साथ एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील, फील्ड में इंसानी जो सलाहियतें हैं उसको फ़रोग़ देना और दीगर अहम जो शोबे हैं वो इसमें शामिल हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।